वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स सेंटर। मैं अयूब खान, आपका दोस्त और आपका भाई। आज हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल क्या होता है और जर्नल बनाया कैसे जाता है। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे जर्नल का आविष्कार कब हुआ था और इनका आविष्कार करने वाले इसके फादर्स कौन हैं। कहा जाता अकाउंट्स जो हम लोग पढ़ते हैं, अकाउंट्स का जो बिगिनिंग यानी शुरुआत जो होता है, स्टार्ट एबीसीडी को बोल सकते हैं। मतलब समझ लो कि अकाउंट्स के दुनिया का जो आपका स्टार्टिंग पीरियड होता है वो होता है हमारा जर्नल। और इतना जान लो बच्चों कि आप लोग जब तक कॉमर्स पढ़ोगे, जब तक आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, जर्नल आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जर्नल आपको हर जगह वो काम आने वाली चीज है। ये एक तरह का कह सकते हैं, मतलब कि अकाउंट्स की दुनिया का एक बेसिक फाउंडेशन है। तो आज हम लोग जर्नल बनाने का तरीका, उसका नियम, उसका आविष्कार कब हुआ था, उसके आविष्कारक कौन है, सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं हम लोग जर्नल। ये जो हमारा जर्नल होता है, इसको हम लोग जर्नल पढ़ते हैं। इसको जर्नल बोलते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इसका ओरिजिन, इसका आविष्कार जो हुआ था, इसको हम लोग मतलब कि अकाउंट का भी ओरिजिन बोलते हैं। इसके साथ साथ ये हुआ था 1494 में, 1494 ईस्वी में अकाउंट्स का ओरिजिन यानी कि आविष्कार किया गया था। सबसे पहले हुआ था जर्नल का। जर्नल को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और इसके फादर्स कौन थे? फादर्स ऑफ अकाउंटेंसी। फादर्स ऑफ अकाउंटेंसी सो बोलते हैं, वही आपको जर्नल का आविष्कारक भी है। इसको लुकास पेशुएली बोलते हैं इसको। और ये इटली के रहने वाले थे, इटली के वेनिस शहर के। ये इटली के वेनिस शहर की एक बहुत ही खास बात है। मैं खास बात किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेनिस की क्या खास बात होती है। तो ये वेनिस, और इसके फादर्स कौन थे? तो लुकास पेशुएली जी, जो कि इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। अब जर्नल बनाने का क्या रूल्स होता है, उस बारे में हम लोग आपको चर्चा करेंगे। देखो जर्नल का जो रूल्स होता है, तो देखिए यहां पे इसको हम लोग बढ़ते हैं गोल्डन रूल्स की तरफ। इसको गोल्डन रूल्स बोलते हैं हम लोग, देखेंगे गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स तीन तरह का होता है। एक होता हम लोग का पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता हम लोग का रियल, और तीसरा होता हम लोग का नॉमिनल। ये तीन गोल्डन रूल्स होते हैं जो कि हम बच्चों आपको बताएंगे इस गोल्डन रूल्स पे जर्नल कैसे तैयार किया जाता है। तो पर्सनल मतलब होता है, देखिए, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैं आपको बताऊंगा सारा चीज, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, सारा चीज बताऊंगा इसी वीडियो में। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट पर्सनल अकाउंट और रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है हम लोग देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट में ऑल जितने भी एक्सपेंस होते हैं, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। देखो गोल्डन रूल्स होता है, इसको डेबिट क्रेडिट का रूल्स भी कहते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, मतलब होता है ये प्राप्त करने वाला जो होता है उसको डेबिट कहते हैं। क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला होता है उसको क्रेडिट में दिखाते हैं। उसके बाद रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाला जो होता है उसको डेबिट में दिखाते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाले को हम लोग क्रेडिट में दिखाते हैं। इसमें किसी भी तरह का एक्सपेंस होता है या कोई भी लॉस होता है उसको हम लोग दिखाते हैं डेबिट में, और किसी भी तरह का इनकम है या फिर प्रॉफिट है उसको हम लोग दिखाते हैं क्रेडिट साइड में।
अब सवाल उठता है डेबिट और क्रेडिट को कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे बनाते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल देकर आपको समझाएंगे। ये तो हमारा हुआ गोल्डन रूल्स। अब देखिए गोल्डन रूल्स के बाद हम लोग बनाते हैं, इसको बनाने का कुछ तरीका देखेंगे, इसको बनाया कह जाता है। देखिए जर्नल बनाने के लिए जो हम लोग जर्नल पढ़ते हैं हमारा इस तरह का एक फॉर्मेट खींचते हैं, 5 कॉलम का एक फॉर्मेट होता है हमारा। ये हमारा 5 कॉलम का फॉर्मेट हो गया, इसको बोलते हैं जर्नल। यहां हम लोग लिखते हैं डेट, हम लोग का जो एंट्री होता है डेट बाय डेट मेंशन करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलर्स। इसमें क्या होता है हम लोग डिटेल्स को मेंशन करते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग LF। इसका मतलब होता है लेजर फोलियो, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर फोलियो। मतलब कि इसका मतलब ये है कि ये अभी यहां पे समाप्त नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ, आगे चल के हम सेपरेट सेपरेट सबका अकाउंट खोलते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं, तो वहां इससे ही सारा लेजर में पोस्ट होता है, इसलिए इसको लेजर पोस्ट, लेजर फोलियो बोलते हैं। और यहां पे मेंशन करते हैं हम लोग अमाउंट, और यहां भी मेंशन करते हैं अमाउंट। ये अमाउंट जो होता है डेबिट और ये अमाउंट होता है हमारा क्रेडिट। इस तरीके से हम लोग जर्नल का एक टेबल तैयार करते हैं। अब इसको डेट बाय डेट, मान लो हम लोग 2020-26 में है और मैं दिया हुआ यहां पे आपको मई, आपका मान लो आज कितना है, 1 मई को हम लोग अकाउंट तैयार करते हैं यहां पे। इसे मान लो यहां पे हम लोग का ये ट्रांजैक्शन लिखा हुआ था, यहां पे दिया हुआ 1 तारीख को यहां पे एक चीज लिखा हुआ है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000, 10,000 का फर्नीचर खरीद। देखो जर्नल को समझने के लिए, इसको बनाने के लिए 2 बात पे हमेशा आपका कॉन्सिडरेशन होना चाहिए। देखो बच्चों, सबसे पहला बात तो आपके दिमाग में ये गोल्डन रूल्स जो है, इस गोल्डन रूल्स को दिमाग में एक्टिव रखना हमेशा। इस गोल्डन रूल्स को मैं शॉर्टकट में यहां पर लिखता हूं, रिसीवर कम्स इन और एक्सपेंस, इन तीनों को किसी भी कंडीशन में हम लोग कहां दिखाएंगे, डेबिट। इसी का दूसरा होता है गिवर गोज आउट और इनकम, इसको मैं दिखाऊंगा क्रेडिट साइड में। पहला बात तो गोल्डन रूल्स जो ये शॉर्टकट में इस गोल्डन रूल्स को लिख दिए यहां पे हम, जो आपके ऊपर में हम लिखे थे, और डेबिट क्रेडिट रूल्स के भी नाम से जानते हैं। इसको बनाने का एकदम सिंपल तरीका, पहला दिमाग में रूल्स को एक्टिवेट कर लो, दूसरा आप दिमाग में ये इमेजिनेशन कर लो बच्चों कि सारा काम मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कोई किताब नहीं करता, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखो यहां पे लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो क्या मतलब हुआ इसका कि नगद फर्नीचर खरीदा गया। कौन खरीद रहा है, तो मैं खरीद रहा हूं। जब तक बेटा ये नहीं समझोगे कि मैं खरीदा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये सोच रहे हो कोई और बना रहा है, बुक्स बना रही है, नहीं समझ में आने वाला है आपको। आपको ये दिमाग में इमेजिनेशन कर लो कि सारा काम मैं कर रहा हूं, तो यहां पे मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं। तो मैं फर्नीचर जब खरीद रहा हूं, सिंपल सी बात है कि हम गए फर्नीचर खरीदे, हमारे पास फर्नीचर आया, तो फर्नीचर रूल्स क्या बोल रही है, मतलब कि यहां पे रूल्स बोले कम्स इन, आने वाले को डेबिट। तो हमारे पास आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो मैं फर्नीचर को डेबिट कर दूं, यहां पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट ये डेबिट। और यहां पे हर सिक्के का 2 पहलू होता है, हर सिक्के का 2 पहलू होगा। पहला, दोनों हाथ से मेरे पास तो आएगा नहीं, एक हाथ से आएगा दूसरे हाथ से जाएगा, ये दिमाग में सेट कर लेना। क्या ऐसा नहीं कि दोनों हाथ से मेरे पास आए, कभी नहीं आएगा। तो मेरे पास फर्नीचर आया, फर्नीचर को मैं डेबिट कर चुका हूं, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग डेबिट बोलते हैं। तो 10,000 का फर्नीचर आया। अब सिक्के का सेकंड पोर्शन पे देखेंगे हम लोग कि यहां पे जो फर्नीचर मैं खरीद रहा हूं, तो मेरे पास से क्या जा रहा है। तो यहां पे साफ लग रहा है फर्नीचर खरीद रहा है, तो भाई मुंह देख के तो कोई फर्नीचर देने वाला नहीं है, पैसा जाएगा आपका। तो रूल्स क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जाने वाले को कहां दिखा रहे हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं। तो यहां पे जाने वाला क्या है, मेरा पैसा। तो देखो तो यहां पे पैसा आ गया 2 में, यानी 2 हो गया मेरा कैश। तो ये जो फर्नीचर हुआ ये डेबिट तो लिखते हैं, लेकिन क्रेडिट कभी लिखा नहीं जाता बेटा। क्रेडिट इसलिए नहीं लिखते हैं, ये 2 का मतलब ही होता है हमारा क्रेडिट। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आप लोग ये डेबिट मतलब फर्नीचर में डेबिट दिखा दो और यहां पे कैश में क्रेडिट, ऐसा मत करना आप लोग। है बस में
तो आप लोग क्या करोगे, फर्नीचर आया, फर्नीचर को डेबिट, और गया हमारा कैश। ये टू जो लिख रही है, टू का मतलब ही हम लोग का हो जाता है, ये टू जो लिखते हैं हम लोग, इस टू का मतलब ही हम लोग का क्रेडिट हो जाता है। आ रहा बात समझ में आप लोग को? तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये एंट्री समझ में आ गया होगा। क्या बताया आपको, आया मेरे पास फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गया हमारा पैसा, तो यहां 10,000 रुपए यहां भी मेंशन करेंगे हम लोग। तो आप लोग को ये समझ में आया कैसे एंट्री बनाए हम लोग। और फिर यहां पे एक नरेशन लिखा जाता है, इसको हम लोग BEING लिखते हैं, इसको बिंग देते हैं, और ज्यादा दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं ना, इसको छाप देना आपको। ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट, इसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन करना कि आप जो एंट्री कर रहे हो कि किस बेस पे एंट्री हो रहा है, किस कारण से एंट्री हो रहा है, उसको हम लोग मेंशन करते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है बिलिंग लिखने के बाद। क्या आप यहां पे लिखते हैं हम लोग परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यहां पे लिख दिया, और इसको यहां से यहां तक बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो दूसरा हम लोग देखते हैं, यहां पे आप मान लो तारीख, डेट बाय डेट 5 तारीख में, फिर लिखते हैं यहां पे हम लोग, यहां पे सोल्ड गुड्स टू कैश, गुड्स सोल्ड हम लोग लिखते हैं यहां पे फॉर कैश। तो हम लोग यहां पे क्या लिखे, यहां पे 5,000 रुपया का नगद माल बेच दिए। तो अब 5,000 का माल कौन बेच रहा है, मैं बेच रहा हूं। 5,000 रुपया का मैं नगद माल बेच रहा हूं। पहले ही बोल चुके हैं हम, दो बात हमेशा दिमाग में एक्टिव रखना है आपको। पहला बात ये गोल्डन रूल्स, और दूसरा बात आपको ये याद रखना कि सारा काम मैं कर रहा हूं, कोई और नहीं कर रहा है। अगर कोई और, तब तो आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। इतना जान लो बच्चों, दिमाग में ये सेट करना, सारा काम मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे क्या लिखा हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा। तो नगद माल कौन बेच रहा है, मैं बेच रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, पैसा आ रहा। सिंपल सी बात है, ये मेरा गुड्स है, इसको मैं सेल कर दूंगा किसी को, आपको सेल कर रहा, तो मेरे पास क्या गुड पैसा आया। तो रूल्स क्या बोल रही है, आने वाले को डेबिट, कम्स इन का मतलब आने वाला, आने वाले को डेबिट। तो आने वाला यहां पे कितना है, 5 तारीख मेरा कैश है, तो कैश हमारा डेबिट हो गया। अब देखो सिक्के का सेकंड पहलू पे गौर करना बच्चों। सेकंड पहलू क्या, अब यहां पे देखो नगद माल बेचे तो पैसा तो आ गया, अब गया क्या हमारा, देखिए साफ लग रहा है, क्या जा रहा है हमारा, गुड्स जा रहा है। तो अब हम लोग गुड्स नहीं लिखते हैं, ये गुड्स हम लोग का बहुत ओल्ड लैंग्वेज हो गया। गुड्स नहीं, हालांकि गुड्स सही है, ये बहुत ओल्ड, इसके जगह हम लोग क्या लिखते हैं, आप सेल्स लिखते हैं, सेल्स। मान लो आपका कोई शॉप है, आप अगर 2,000 रुपए का गुड्स बेचते हो, तो अपने पिताजी को यह बोलते हो कि पापा आज 2,000 का गुड्स बेचे। तो इतना लंबा चौड़ा हम लोग नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते, पापा 2,000 का सेल कर दिया। पापा समझ जाते हैं कि 2,000 का बेटा मेरा माल बेच दिया है। तो इसलिए आप 2,000 रुपया मतलब गुड्स नहीं लिखना, आपको सेल्स लिखना है। क्लियर? तो यहां पे कितना है, 5,000 है, तो 5,000 यहां दिखाना और 5,000 यहां दिखा दो। फिर से यहां पे लिखो, नरेशन लिख दो, और वो एक्सप्लेनेशन जो है उसको पूरा पूरा छाप दो। क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलो एक और ट्रांजैक्शन करते हैं 10 तारीख में। यहां पे क्या लिखते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितना दिया हुआ यहां पे, मान लो 1,000 रुपया बैंक में जमा कर दिए। तो सिंपल इसका पहले मतलब समझ लो क्या होता है। तो इसका सिंपल मतलब होता है, बैंक में अगर पैसा जमा किए तो रिसीव करने वाला कौन होगा, रिसीवर कौन होगा, बैंक होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको बेटा ये तीनों रूल्स दिमाग में एक्टिव रखना है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यहां पर ये रूल्स लागू हो जाएगा आपका। तो हम बैंक में पैसा जमा किए तो प्राप्त कौन कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा है। तो सिंपल सा लग रहा है, अगर मैं बैंक में जाके पैसा जमा कर रहा हूं तो रिसीव कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। तो यहां देखो, तो रिसीव करने वाले को कहां दिखा रहे हैं, डेबिट साइड में। तो रिसीव करने वाला हमारा है कौन, तो बैंक। तो बैंक हमारा डेबिट में आ गया, बैंक को मैं डेबिट में दिखा दिया। अब बताओ कि यहां पे एक चीज समझ में आया कि रिसीव करने वाला बैंक था, बैंक को डेबिट कर दिया। अब यहां पे देखो, तो जा क्या रहा है मेरे पास से, रिसीव करने वाला तो बैंक था, जा क्या रहा मेरे पास से, जा रहा मेरे पास से पैसा। तो पैसा जाने वाले को क्रेडिट, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाले को कहां दिखाएंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। तो जा क्या रहा मेरा यहां पे पैसा, तो कैश हमारा हो गया क्रेडिट साइड में।
और फिर से यहां पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप लोग को जर्नल एंट्री बनाने का तरीका समझ में आ रहा होगा कि जर्नल एंट्री बन कैसे रहा है, और यहां से यहां तक इसको बंद करो। अमाउंट कितना दिया हुआ देखो, तो यहां पे हम लिखे थे 1000 रुपया, इस साइड भी लिखे थे और 1000 रुपया यहां भी लिखे हम। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा आपको। मैं एक और ट्रांजेक्शन करता हूं यहां पे 10 के बाद 12 तारीख में। अब ध्यान से इसको समझिएगा, क्या लिखा हुआ है, रेंट पेड, या पेड रेंट भी लिख सकते हैं आप, कितना 1000 रुपया, मतलब हुआ इसका किराए का भुगतान किया गया। तो अब बताओ बच्चों, किराए का भुगतान कौन करेगा, मैं करूंगा। हम पहले ही बोल चुके सारा काम अपने पे लेके चलना। तो किराए का भुगतान मैं कर रहा हूं, रेंट का भुगतान मैं कर रहा हूं, तो रेंट मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगा या एक्सपेंस होगा। सिंपल सी बात है, हम किराए के मकान में रहते हैं, हम किराया भरते, किराया मेरा क्या हुआ, खर्च हो गया। रूल क्या बोलती है, खर्च को किस साइड में दिखा रहे हैं हम लोग, डेबिट साइड में, नॉमिनल अकाउंट। तो खर्च को हम लोग डेबिट में दिखा है, खर्च हमारा क्या है, यहां पे रेंट है, तो रेंट हमारा डेबिट में आ गया, रेंट को डेबिट में दिखा दिए। उसी तरह से आप सिक्के का सेकंड पहलू पे गौर करेंगे। अब जो रेंट का भुगतान किए, हम पेमेंट किए, तो हमारा गया क्या, तो सिंपल लग रहा है, हमारा जा क्या रहा है, तो पैसा जा रहा है। और रूल्स क्या बोलती है, जाने वाले को कहां दिखाना, आपको क्रेडिट साइड में दिखाना। जाने वाला है क्या मेरा, तो पैसा, कैश, कैश मेरा क्रेडिट में आ गया। फिर यहां से हम लोग नरेशन लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे पेड रेंट, ये हमारा हो गया कंप्लीट। 1000 यहां भी दिखा दो और 1000 यहां भी दिखा दो। इस तरीके से हमारा जर्नल बनते जाएगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, बस दो बात को दिमाग में सेट कर लेना। आपको दो बात क्या आपका, तो पहला बात दिमाग में सेट कर लो, गोल्डन रूल्स को एक्टिवेट कर लो। गोल्डन रूल्स जो हमारा दिया हुआ है, गोल्डन रूल्स, इसको दिमाग में एक्टिवेट कर लो। ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल, क्या लिखा है, पर्सनल में आपको हम दिखाए हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब प्राप्त करने वाले को डेबिट में दिखाना है और देने वाले को क्रेडिट में दिखाना है। दूसरा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आने वाले को डेबिट में दिखाओ और जाने वाले को क्रेडिट में दिखा दो। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, कोई भी खर्च होता है या नुकसान होता है उसको आप डेबिट में दिखाओ। ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, बस आपको उसको क्रेडिट में दिखा देना है। इसके हिसाब से आपको दिमाग में एक्टिवेट करना है। और इसको देखो शॉर्टकट में इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग, गिवर मतलब हो गया आपका देने वाला, गोज आउट मतलब जाने वाला, इनकम मतलब आय हो गया। इन सबको हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे। दूसरा बात, रिसीवर मतलब आपको प्राप्त करने वाला, कम्स इन आने वाला, और एक्सपेंस खर्च, इसको भी हम लोग डेबिट, उसी रूल्स को शॉर्टकट में लिखते हैं यहां पे। सिंपल तरीके से आपको दिमाग में सेट करना है ये रूल्स को। दूसरा बात, दिमाग में इमेजिनेशन कर लो कि सारा काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल, तो समझ में तुरंत आ जाएगा। फिर से एक बार आपको बताते हैं, हम यहां पे देखो क्या लिखा हुआ, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, नगद फर्नीचर खरीद रहा हूं मैं, तो मेरे पास क्या आएगा, फर्नीचर आएगा। अगर मैं पेन खरीदूंगा पेन आएगा, मोबाइल फोन खरीदूंगा मोबाइल फोन आएगा, एनीवे कुछ भी खरीदूंगा मैं वही मेरे पास आएगा। तो मैं यहां पे क्या खरीद रहा हूं, फर्नीचर, तो मेरे पास आया क्या, फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारा डेबिट हो गया। अब फर्नीचर जब मैं खरीद रहा हूं तो सिक्के का सेकंड पहलू, हर बार सिक्के का सेकंड पहलू को देखना है, जा क्या रहा हमारे पास से, पैसा। तो पैसा जब जा रहा है बेटा, तो पैसा को हम लोग कहां दिखाएंगे, यहां रूल्स में जाने वाले को क्रेडिट में दिखाएंगे, सॉरी जाने वाले को क्रेडिट में दिखाएंगे। तो पैसा हमारा जाने वाला है, पैसा को हम लोग क्रेडिट में दिखा दिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग को जर्नल समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि जर्नल आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको फिर से जर्नल को और भी एडजस्टमेंट के साथ एक्सप्लेनेशन करूंगा।